मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। इंसान के पास चाहे जितनी डिग्रियां हो, अगर उसके अंदर अपनी बात कहने की क्षमता ना हो तो सारी डिग्रियां बेकार है। अपनी बात कहने की क्षमता जब होती है तो इंसान जहां काम करता है बहुत सारे अच्छे बदलाव लाता है। सुधा मूर्ति जी में ये क्षमता गजब की है। और किस तरीके से वो ये काम करती हैं, आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी श्रद्धा में। सुधा जी के पिता श्री आर.एच. कुलकर्णी ने अपने बेटे और बेटियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्हें बराबर प्यार और शिक्षा दी, यहाँ तक कि अपनी जायदाद में भी उन्हें बराबर का हिस्सा दिया। उत्तर भारत में जिसे श्राद्ध कहा जाता है, दक्षिण भारत में उसे श्रद्धा कहा जाता है। सुधा जी के भाई विदेश में रहते थे, तो सुधा जी के पिताजी के गुजरने के बाद उनका श्रद्धा कर्म करने हर साल वो अपने परिवार के साथ एक मंदिर में जाती थी और उनके पिताजी का प्रिय भतीजा सुरेश ये श्रद्धा कर्म करने हर साल उस मंदिर में आया करता था। इस पूजा का सारा खर्च सुधा जी ही उठाती थी। पूजा के बाद सब साथ में मिलकर लंच करते थे और शाम को सुधा जी अनाथाश्रम में जाकर फल बांटती थी। पर एक साल ऐसा हुआ कि उस दिन सुरेश किसी काम से पेरिस गया हुआ था। सुधा जी अपने परिवार के साथ नियमित समय पर मंदिर पहुंच गई। वो वहां बेंच पर बैठी मंदिर के मैनेजर का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें वहां अपनी मित्र मीरा दिखाई दी, जो बड़ी चिंतित लग रही थी। उसे देखकर सुधा जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम किसी का इंतजार कर रही हो? मीरा ने कहा, हाँ, वो अपने भाई मुरली का इंतजार कर रही है, क्योंकि आज उसकी माँ का श्रद्धा कर्म होना है। मुरली ने कहा था ये मंदिर उसके घर के पास है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुधा जी को मीरा के इस जवाब से बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसके परिवार को अच्छी तरह जानती थी। मीरा के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और माँ ने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला था। वो एक स्कूल में टीचर थी। अपनी सैलरी और पेंशन से पैसा बचा बचा कर उन्होंने खूबसूरत घर बनाया था, जो इस मंदिर के पास नहीं था। मुरली नए मकान में शिफ्ट हो गया क्या? तुम्हारी माँ के मकान का क्या हुआ? मीरा ने दुखी होकर बताया, मुरली गलत संगत में पड़ गया था। उसने बहुत सारा कर्ज ले लिया था, जिसे चुकाने के लिए उसने माँ का घर बेच दिया और यहाँ इस मंदिर के पास एक किराए के घर में रहता है। मैंने कल उसके पास जाकर मंदिर में समय पर आने का आग्रह किया था। श्रद्धा कर्म का पूरा खर्च मैं ही दूंगी। सुधा जी को एक और बहुत बूढ़ी स्त्री वहां बैठी नजर आई, जो बड़ी चिंता में डूबी हुई थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुधा जी ने पूछा, क्या हुआ, आपको भी किसी का इंतजार है क्या? उसने कहा, हाँ, आज उसके पति का श्रद्धा कर्म होना है और वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर मैनेजर है। आज हालांकि उसका प्रोजेक्ट रिलीज होना है, पर उसने कहा था कि वो समय पर मंदिर आ जाएगा। अभी उसका सेलफोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब सुधा जी अकेली नहीं थी। 3 औरतें बैठी अपने प्रियजनों का श्रद्धा कर्म के लिए इंतजार कर रही थी। तभी मैनेजर आया। उसने श्रद्धा संस्कार पर छोटा सा प्रवचन दिया और पूछा, आपके परिवार के पुरुष सदस्य किधर हैं? उन्हें तैयार रखिएगा, तब तक मैं पूजा के लिए 3 पंडितों की व्यवस्था करता हूँ। कहकर वो कुर्सी पर बैठकर रसीदें क्रम से लगाने लगा। सुधा जी ने कहा, महोदय, हमारे पास कोई पुरुष सदस्य नहीं है। अच्छा, ऐसा है, तो मैं किचन में काम करने वाले हेल्पर को भेजता हूँ, वो आपकी तरफ से ये काम करेगा। सुधा जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं अपने पिता का श्रद्धा कर्म किसी अजनबी से नहीं करवा सकती हूँ। उसने बिना सुधा जी की तरफ देखे हुए रसीदें संभालते हुए कहा, मैडम, तो आपको पता नहीं है कि ये काम औरतें नहीं कर सकती हैं। अगर आप इसे नहीं मानती तो यहाँ लंच करिए, भगवान की पूजा करिए और घर जाइए। महोदय, मैं आपका ये निर्णय नहीं मानती। आखिर ये मेरे पिता का श्रद्धा कर्म है। मुझे उनकी बेटी होने के नाते उन्हें याद करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। क्या ऐसी कोई किताब है जिसमें ये लिखा हो कि ये काम स्त्रियां नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं? अब मैनेजर ने रसीदें संभालना छोड़कर सुधा जी की तरफ देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई बोल सकता है। उसने कहा, मैडम, ऐसी ही परंपरा है। ये परंपरा नहीं है। परंपरा और रिवाज में फर्क होता है। परंपरा अगली पीढ़ी को मिले मूल्य होते हैं और रिवाज वो होते हैं जो हम आदत अनुसार करते हैं। जैसे कि श्रद्धा कर्म परंपरा है, मगर श्रद्धा कर्म पुरुषों द्वारा होना रिवाज है। हमें परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए, मगर रिवाज समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। सुधा जी के इस तर्क पर मैनेजर बिल्कुल खुश नहीं था। उसने बड़े धैर्य से कहा,
सुनिए मैडम, हमने आज तक किसी स्त्री को श्रद्धा कर्म करने की इजाज़त नहीं दी और आपसे पहले किसी ने हमारे इस तरीके पर सवाल भी नहीं उठाया। पहले नहीं हुआ तो आज शुरू करिए ना। हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। मुझे नहीं लगता कि बिना समझे किसी भी रिवाज का पालन करना उचित है। वो मेरे पिताजी ने ना मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक आदमी जब भी पूजा करता था तो उसकी बिल्ली उसे बहुत परेशान करती थी। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि जब मैं पूजा करूं रोज तुम इस बिल्ली को बांध दिया करो और इसे दूध दे दिया करो। कुछ दिन बाद वो आदमी और बिल्ली दोनों मर गए। तो उसके बेटे ने पूजा करनी शुरू की और वो पड़ोसी की बिल्ली लाकर बांधकर उसे दूध पिलाने लगा पूजा के समय, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि उसके पिताजी ने बिल्ली को बांधकर पूजा के समय दूध देने को क्यों कहा था। बेटे ने तो उसे अर्थहीन रिवाज बना दिया। पर मैडम, स्त्रियां श्रद्धा कर्म कैसे कर सकती हैं? जब मैंने आपको मंदिर के लिए चेक दिया था तब तो आपने नहीं देखा कि स्त्री ने दिया या पुरुष ने दिया। पुराने जमाने की बात अलग है, तब स्त्रियां घर में रहती थी। आज जब स्त्रियां सब काम करती हैं तो वो ये क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी आप हमें श्रद्धा कर्म ना करने देकर क्या ये तथ्य रखना चाहते हैं कि स्त्रियों को अपने भाई, पति, पिता के प्रति कोई भावना नहीं होती? ये अनुचित है। आज तो मैं श्रद्धा कर्म करके रहूंगी। सुधा जी की जिद पर मैनेजर अब मजे लेने लगा। उसने कहा, मैडम, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा पंडित है जो आपकी इस काम में मदद करेगा। वहाँ बहुत सारे युवा और वृद्ध पंडित खड़े थे जो ये सारा वाद विवाद सुन रहे थे। सुधा जी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या कोई मेरी इस काम में मदद करेगा? युवा पंडित सिर्फ देखकर मुस्कुरा दिए। सुधा जी को उस समय आश्चर्य हुआ जब एक वृद्ध पंडित ने सामने आकर कहा, मैं आपकी इस काम में मदद करूंगा। और वो उस मंदिर का सबसे वरिष्ठ पंडित था। उसने सुधा जी के पास आकर धीरे से कहा, मैंने वो पुरुष देखे हैं जो श्रद्धा कर्म के समय फोन पर बात करते हैं, बाहर चले जाते हैं, सिगरेट पीकर वापस आते हैं और फिर बैठ जाते हैं। कुछ तो मुझसे कहते हैं अगर मैं ये काम 5 मिनट में करवा दूं तो वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे। सिर्फ कुछ ही हैं जो ये काम वाकई श्रद्धा के साथ करते हैं। जब ये सारे पुरुष बिना रुचि के ये काम कर सकते हैं तो वो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती जो दिल से करना चाहती हैं? परंपरा अनुसार ऐसा हमारा विश्वास है कि इस दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और उन्हें खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, फिर ये काम कोई भी करे, स्त्री या पुरुष। सुधा जी ने देखा कि मीरा का भाई मुरली अभी तक नहीं आया था और वृद्ध महिला ने बताया कि उसका बेटा फोन करके बता रहा है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है और वो दोनों भी अब ये काम खुद ही करना चाहते हैं। पंडित ने तीनों को सूखी घास से बनी अंगूठी, सफेद तिल और पानी दिया और श्रद्धा कर्म पूरा करवाया। सुधा जी को महसूस हुआ कि उस साल उनके पिताजी, दादाजी और परदादा गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। बदलते वक्त और ज़रूरत के अनुसार जो रिवाज हमें परेशान करने लगे हमारे गले की फांस बन जाए, जिसमें समझ कम और सिर्फ रूढ़िवादिता ज़्यादा हो, उन्हें हमें बदलना आना चाहिए। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।